हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सूर्य प्रकाश पांडे और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के 3 लेक्चर मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, जहां पर पाई पी ऑर्बिटल से रिलेटेड हमने पढ़ा था। पाई बॉन्ड हो, अल्टरनेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो या फिर फ्री रेडिकल हो, इस तरह का कॉन्जुगेशन हम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों पाई पाई कॉन्जुगेशन के बारे में। अब पाई पाई कॉन्जुगेशन कहने का मतलब कि अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड होना चाहिए, जैसा कि पहला पॉइंट इसने लिखा है। पहला पाई पाई कॉन्जुगेशन में पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। कोई भी ग्रुप अगर है, कोई भी आपने कार्बन चेन ले लिया, कोई भी स्पीसीज है जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर कार्बन 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 डबल बॉन्ड या 2 अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, अगर अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है तो फिर वहां पर कॉन्जुगेशन होता है पाई पाई टाइप का। और दूसरा चीज, पैरेलल पी ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट। अगर उसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन होना है तो उसमें पैरेलल पी ऑर्बिटल, वैकेंट पैरेलल पी ऑर्बिटल मौजूद होना चाहिए या अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जरूर मौजूद होना चाहिए। दोस्तों ये बात याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों इस एग्जाम्पल की, कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर पाई बॉन्ड है, फिर अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड, तो क्या इसमें कॉन्जुगेशन होगा? बिल्कुल होगा कॉन्जुगेशन। और अगर मैं कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं दोस्तों इसका, तो कैसे बनेगा देखना। कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो हो सकता है कि ये बॉन्ड ये इधर आए और ये वाला बॉन्ड इधर जाए। तो जो नया कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा देखना ध्यान से। वो बनेगा CH2 माइनस, इस पर माइनस आएगा जब ये लोन पेयर आएगा, बॉन्ड पेयर मतलब पाई बॉन्ड जब टूटेगा दोस्तों तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा, और यहां पर आएगा CH2। और देखो यहां पर जब बॉन्ड टूटा तो इस पे आया पॉजिटिव, और यहां पर जब बॉन्ड टूटा तो इस पे आया नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के यहां पर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। और फिर क्या आ जाएगा? CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों। ये बात समझ में आई। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हमें बनाना हो तो क्या बनेगा? अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो हमें तो यहां पर कुछ इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर CH है दोस्तों, CH2 नहीं है, यहां पर CH है ना, इसको CH कर लेना। यहां पर क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड मिटा देना, अभी पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, और ये होगा आपका CH2। अब बताओ क्या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखो एक बार, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर तो है ही पहले से, लेकिन यहां बीच में भी डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अगर मैं इस पर बोलूं तो इस कार्बन पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव, तो हम कहेंगे यहां पर आया नेगेटिव और यहां पर रख देंगे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इस कार्बन पे कभी पॉजिटिव होगा, कभी इस कार्बन पे पॉजिटिव होगा। क्योंकि यही कॉन्जुगेशन उल्टा भी हो सकता था, ये पाई बॉन्ड इधर मूव करता, ये पाई बॉन्ड इधर मूव करता, तो हो सकता है नेगेटिव इस पे आता, पॉजिटिव इस पे आता। तो ये बात समझ में आई। तो यहां पर इन सब के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। तो ये इसका क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये बात समझ में आई। ये हो गया पहला। इसकी बात करें दोस्तों तो क्या इसमें कॉन्जुगेशन होगा? क्या अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है क्या? नहीं दोस्तों, लगातार पाई बॉन्ड है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होने वाला है। इसमें क्या होगा? नो कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होगा दोस्तों? नो कॉन्जुगेशन। ये बात नोट कर लेना आप। अगली बात करते हैं दोस्तों इसमें, अगर मैं बोलूं CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है दोस्तों? बिल्कुल पाई बॉन्ड है। देखो एक जहां 3 बॉन्ड बने होते हैं दोस्तों, उसमें 1 सिग्मा 2 पाई होता है, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। तो यहां पर भी ऐसे हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से दिखा देता हूं, चलो इसमें उधर से दिखाया था, इसमें इधर से दिखा देता हूं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कैसे बनेगा? CH और इस पर आएगा प्लस डबल बॉन्ड C, यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर फिर आएगा डबल बॉन्ड CH, और इस पर आएगा क्या? इस पर आएगा दोस्तों आपका नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आया। इसका जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस कार्बन पर, इसकी वजह से नेगेटिव आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला जा रहा है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो क्या बनाएंगे दोस्तों? हम लिखेंगे CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। अब बताओ कभी पार्शियल डबल बॉन्ड यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कभी ट्रिपल बॉन्ड यहां पर रह रहा है, कभी क्या रह रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड रह रहा है। ये बात समझ में आए। तो यहां पर हम लिखेंगे पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर क्या लिखेंगे? पार्शियल नेगेटिव। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। ये बात समझ में आए।
अगर कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ये आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से कुछ हाइब्रिडाइजेशन इसका। ये बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसका। क्या इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है दोस्तों? कहेंगे हाँ, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड इसमें, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन इसका दो तरीके से होगा दोस्तों, मैं इसको पहले बताओ कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा। तो कॉन्जुगेशन, यस कॉन्जुगेशन होगा। इसमें क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। क्या इसमें होगा दोस्तों? पाई बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है तो क्या कॉन्जुगेशन होगा? बिल्कुल कॉन्जुगेशन होगा इसमें। इन दोनों को हम यहां देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लो दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो दोस्तों आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं जब भी आपका डाउट आए। अगला चलते हैं दोस्तों, इसको हम उस बोर्ड पे समझ लेते हैं ताकि हमें और डिटेल में ये चीजें समझ में आए। देखना, देखते हैं दोस्तों इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है आपका CH डबल बॉन्ड O। अब यहां पर समझना दोस्तों, यहां पर हम दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा सकते हैं। कैसे कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको समझाता हूं, पहले समझना। अगर मैं यहां बोलूं दोस्तों तो हो सकता है पाई बॉन्ड का मूवमेंट इधर हो और ये इधर हो, लेकिन हो सकता है कि पाई बॉन्ड का मूवमेंट ये वाला इधर हो और ये वाला इधर हो, है ना। तो हम दो तरीके से दिखाते हैं। अगर मान लो पहला वाला, ये इसको मान लेता हूं पहला मेथड, इसको मान लेता हूं दूसरा मेथड मूवमेंट। तो अगर पहले वाले का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं और दूसरे वाले का स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले वाले का क्या बनेगा बताओ? CH2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पे गया है तो इस पर आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। और इसके बीच में CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये पहला स्ट्रक्चर बनेगा। अगर नीचे वाला मूवमेंट हम मानते हैं दोस्तों तो उसकी वजह से जो बनेगा वो बनेगा CH2 पर आएगा नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड O प्लस, ये आएगा। अब इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन हो रहा है या फिर अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन, अगर टुवर्ड्स द ऑक्सीजन हो रहा है तो इधर चला गया, और अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर बना। लेकिन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों? यहां समझना, इस ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी बताओ होगी ज्यादा या इस ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? मुझे बताओ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। दूसरा फैक्टर क्या है? अगर ऑक्सीजन की बात करें हम दोस्तों तो एक ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। यहां पर अगर देखो तो बॉन्ड टूटा है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है इसके पास पहले से। इस ऑक्सीजन के पास अगर मैं बोलूं पहले से तो 2 लोन पेयर पहले थे और 2 बाय बॉन्ड से जुड़े थे, यानी ऑक्टेट कंप्लीट था। यहां पर अगर एक नेगेटिव आ गया तो यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो, टोटल कितने लोन पेयर हो गए दोस्तों? 3, और यहां पर नेगेटिव के साथ। इसका मतलब इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर हैं। 3 लोन पेयर हैं इसके पास, और एक बॉन्ड में जो पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है दोस्तों वो क्या है? ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है दोस्तों? कंप्लीट है। लेकिन यहां बताओ दोस्तों, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसके पास लोन पेयर है 2 और एक बॉन्ड पेयर, मतलब इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसके पास। क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ऑक्टेट, तो ये लेस स्टेबल होगा और ये क्या होगा दोस्तों? मोर स्टेबल होगा। और इसीलिए दोस्तों यहां पर पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन जिधर हो रहा है, वो वाला कॉन्जुगेशन ज्यादा सही है एज कंपैरिजन टू ये नीचे वाला कॉन्जुगेशन। ये बात समझ में आई आपको? अब इसी तरीके से इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, कौन सा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सही होगा ज्यादा, ये वाला या फिर ये वाला? तो आंसर आएगा सीधा कि सर जी सुनो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा तो नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, इसीलिए जो ऊपर वाला कॉन्जुगेशन है वो ज्यादा सही लग रहा है और नीचे वाला कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है? कम सही लग रहा है। तो इसका कॉन्जुगेशन ये वाला सही होगा, जबकि नीचे वाला क्या होगा? गलत होगा, लेस स्टेबल होगा। इसीलिए हम ऊपर वाले कॉन्जुगेशन से सीधा सीधा बना देते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दोस्तों आप दोनों बना लेना,
मैं दोनों बना देता हूं। अच्छा, अगर मान लो हम ऊपर वाले के थ्रू कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा भाई, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CN, और इस पर आएगा नेगेटिव और इस पर आएगा क्या, पॉजिटिव। ये तब हुआ जब इस तरीके से कॉन्जुगेशन हो रहा है। लेकिन अगर मान लो यहां पर नीचे से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, यानी इधर से, तो जो नया कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनता वो क्या बनता, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और यहां पर आ जाता N पे प्लस। दोस्तों यहां देखो, अगर नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, यहां पर नहीं कंप्लीट है दोस्तों। इसके आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है, और 2 बॉन्ड में चला गया। एक पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक पॉजिटिव आने का मतलब नाइट्रोजन के पास पहले टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। एक पॉजिटिव आ गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन बचे 4 में से 2 बॉन्ड पेयर में गए और 1 बच गया लोन पेयर। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है, जिसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहां बताओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 नेगेटिव आया, इसका मतलब हो गया टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग में चले गए, बॉन्ड में, और बचा 2 लोन पेयर। तो यहां पर इसका ऑक्टेट नाइट्रोजन का क्या है, कंप्लीट है। देखो ना, 2 बॉन्ड है तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर, इसका मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू ये वाला। ये बात समझ में आई दोस्तों। ये था आपका पाई टाइप का कॉन्जुगेशन। अच्छा, एक चीज और मैं समझा देता हूं आपको। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि इस तरीके से, अगर हम पोलर मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं, जिससे यहां देखो ऑक्सीजन कार्बन एक पोलर एटम, पोलर मॉलिक्यूल बना दे रहा ना इस पूरे मॉलिक्यूल को, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। लेकिन अगर मान लो यही दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता, कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं नीचे ही समझा देता हूं। मान लो अगर ये होता CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता, यही स्ट्रक्चर है मान लो, है ना, यही स्ट्रक्चर। ये ऊपर वाला मिटा देता हूं, आप लिख चुके होंगे। अगर मान लो दोस्तों, अगर मान लो यही स्ट्रक्चर होता, हम यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 2 तरीके से दिखा सकते, इस तरीके से, और फिर यहां इस तरीके से दिखा सकते थे कि नहीं। और दोनों से स्ट्रक्चर बनता, दोनों से एक पहला स्ट्रक्चर बनता इधर CH2, अगर ऊपर वाले से करते तो प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अगर नीचे वाले के थ्रू करते, नीचे से कॉन्जुगेशन होता, तो क्या बनता, तो भी बनता CH2 माइनस, और ये बनता सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। तो दोनों से जो मॉलिक्यूल बन रहा ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो सिमिलर टाइप का है। इसका मतलब अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन करवाना है तो दोनों डायरेक्शन से करवा सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन दोनों सही है। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या है दोस्तों, एक ही तरह का कॉन्जुगेशन, एक ही डायरेक्शन वाला ज्यादा सही होता है। इसका मतलब कॉन्जुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है, तो वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये बात समझ में आया। अब दोस्तों एक चीज समझना, कॉन्जुगेशन यहीं पर हो जाता है खत्म ऑलमोस्ट, लेकिन हमें कुछ और चीजें समझनी है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, हमें जो बेंजीन का बात करते हैं, तो बेंजीन में भी अगर देखें तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है कि नहीं बेंजीन के अंदर, बिल्कुल है। अब हमें यह समझना होता है कि जो बेंजीन है दोस्तों, उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक तरीके से कहते हैं मतलब कि जो मेजर, लेकिन हम मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं उसके, बहुत साइंटिस्ट ने बताया बहुत सारे स्ट्रक्चर। लेकिन जो एक स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन ज्यादातर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर केकुले स्ट्रक्चर। केकुले एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के बेसिस पर था ये। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर फिर से मैं समझा देता हूं, समझना। बेंजीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं, बहुत साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बेंजीन को बनाया, लेकिन जिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में बेंजीन सबसे ज्यादा पाया जाता है उसको बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर। जो बेंजीन हम आज तक पढ़ते हैं वही सबसे ज्यादा फॉर्मेट में पाया जाता है। कैसे समझना, तो हेडिंग डाल देना मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हेडिंग डाल देना मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसको नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूं, मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। चलते हैं दोस्तों, अब समझ लेते हैं। हेडिंग डाल देना आप मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, है ना, देखना। और ये एनसीईआरटी का डाटा है दोस्तों, डायरेक्टली याद रखना। हेडिंग है मेजर कंट्रीब्यूटिंग
मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये समझना पहले, है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो बेंजीन, देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, बेंजीन बहुत सारे फॉर्मेट में पाया जाता है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से उसको स्ट्रक्चर बना के समझा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फॉर्मेट में चलने वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो होता है केकुले स्ट्रक्चर। और कैसे बनता है वो आप पढ़ चुके, बहुत बार जानते होंगे। सिंपल से यही स्ट्रक्चर है जो आप बहुत बार देखे हो, 1000 बार देखे होंगे। ये इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, है ना, ऐसा, या फिर यही जो है वो कुछ इस तरीके से भी हम दिखाते हैं। यही, ये देखो जो बेंजीन होता है कई स्ट्रक्चर में पाया जाता है, लेकिन ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ना, या सिंपली एक ही है ये दोनों, ये 39% होता है, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में ये स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है बेंजीन। ये कितना परसेंट होता है दोस्तों? 39% होता है। कितना परसेंट? 39%। और इसी को बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? केकुले स्ट्रक्चर। ये बात समझ में, ये बात आप नोट कर लेना। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूं, जितने भी बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड होते हैं वो कई सारे स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो हमें याद रखना होता है। और इस बेंजीन का जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो दो है, पहला दूसरा। और ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग का मतलब ऐसा समझना, जैसे मैं बोलूं कि 100 लोगों का पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें चंदा, कोई मान लो काम हो रहा है, उसमें चंदा देने वाले 39 लोग ज्यादा हैं। तो ऐसे ही बेंजीन के अगर 100 स्ट्रक्चर बन रहे होंगे ना, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसा बस समझ लेना है। यानी ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अब एक चीज तुम्हें मैं बताता हूं, अगर ट्रिक सिखाता हूं, मान लो कोई भी कंपाउंड आ गया, उसका मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा ऐसा पूछ लेता है, तो अगर एक बेंजीन रिंग बना है तो उसका 2 होगा। कितना होगा इसका? बेंजीन का 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। और सारे कंपाउंड का मैं तुम्हें समझाता हूं, देखना। अगर मान लो दोस्तों ऐसा समझना, अगर एक बेंजीन रिंग है, अगर एक बेंजीन रिंग है तो इसका मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा 2। इसका नाम क्या है दोस्तों? बेंजीन। क्या नाम है इसका? बेंजीन। अगर मान लो 2 बेंजीन रिंग है, इसका, तो इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा टोटल 3। इसका मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों? 3। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? नैप्थलीन। क्या नाम होता है इसका? नैप्थलीन। तो ये पूछ लेगा डायरेक्टली, नैप्थलीन का मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या है। अगला है दोस्तों, मान लो अगर ऐसे ऐसे 3 स्ट्रक्चर जुड़ गए बेंजीन के, उसका नाम क्या होता है दोस्तों? ये समझना। इसका मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा 4। इसका मतलब अभी और समझाता हूं, देखना ध्यान से। इसका मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। नाम क्या होगा इसका? नाम होगा एंथ्रासीन। क्या नाम होगा इसका दोस्तों? एंथ्रासीन। अच्छा एक और बताना दोस्तों, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा बन जाता है, इसका नाम क्या होता है दोस्तों? इसका नाम होता है फिनेप्थलीन। क्या नाम होता है इसका? फिनेप्थलीन। क्या नाम होता है इसका दोस्तों? फिनेप्थलीन। तो इसका मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा? वो भी 3 रिंग है, तो टोटल बनेगा दोस्तों 4। जैसे इसका एक बेंजीन एक ही रिंग है ना दोस्तों, एक रिंग का 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, 2 रिंग का कितना बनेगा? 3 रिंग का बनेगा 4, 3 रिंग का बनेगा 4। ये बात आप याद रखना दोस्तों, है ना, कि मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना बनने वाला। अच्छा एक चीज और याद रखना, यहां तक ट्रिक फॉलो करना, लेकिन इसका जो टोटल बनता है दोस्तों वो 5 बनता है एक्चुअली में। ये बात आप याद रखना। कैसे? क्योंकि देखो 2 कॉन्टिन्यूअस रिंग है यहां पर, है ना, 2 कॉन्टिन्यूअस रिंग यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। एक ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये इसके जस्ट ऊपर है ना, इसीलिए इसका 2 का तो बन गया 4, जैसे 2 का बन गया 3 और 1 का बन गया 2, तो 3 2 5 इसका आता है टोटल। इसको आप 5 लिख लेना, है ना। तो टोटल 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनता है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखो ये दोनों रिंग है, 2 रिंग जब आपस में सटे हैं तो उनका बना 3, और एक रिंग थोड़ा सा ऊपर है तो इसका बनता है 2, तो टोटल आ जाता है इसका 5। बस आपको याद रखना है दोस्तों कि एक रिंग का 2 मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, 2 रिंग बेंजीन आपस में जुड़े तो उनका 3 एक चेन में जुड़े तो 4, अगर 2 चेन में एक ऊपर है तो टोटल बनेगा 5। यही पूछेगा ही,
इसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं तुमसे, यही चारों का नाम पूछेगा, बेंजीन का 2, नेफ्थलीन का 3, एंथ्रासीन का 4, फिनेफ्थरीन का 5। ये बात समझ में आए, यही कांट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं मेजर वाले इसके। अब बेंजीन की और कुछ बातें समझ लेते हैं दोस्तों। आ रहा बेंजीन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप देखोगे ना, तो कार्बन के ऊपर, मतलब ऐसा समझना कि सेंटर पे कुछ नहीं पाया जाता। कैसे देखना, ये समझाता हूं मैं। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो बेंजीन अब देखना, ये होता है आपका कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से आप बनाते हो बेंजीन, ऐसा बनाते हो ना। अच्छा एक चीज और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं, यहां पर जो अभी बेंजीन बनाया था ना मैंने, ऐसे यहां देखना, ये इस तरीके से या इस तरीके से, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी कैसे भी बना सकते हैं, और या फिर ये, तो मैंने लिखा था 39%, तो ये भी 39% होता है, ये भी 39% होता है, ऐसा होता है। आप एक को मत समझना, है ना, इसीलिए पहले से क्लियर रहना चाहिए। तो यहां समझना, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों एक बेंजीन का, है ना, तो ये देखना कैसे बनेगा। अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, तो हम देखते हैं कि अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है। इसका मतलब अगर मैं बताऊं तो यहां पर पाई बॉन्ड बना कैसे होगा, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना होगा, यानी वो पैरेलल ओवरलैपिंग हुआ होगा पाई पी ऑर्बिटल का, क्योंकि एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से तो पाई बॉन्ड बनने वाला नहीं है। और बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, यानी कि पी ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैपिंग से ही ये पाई बॉन्ड बना होगा, है पक्का ना। अरे देखो ना भाई, यहां देखो बेंजीन है, ये बेंजीन के हर कार्बन पर जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। अब अगर और यहां पर अगर बॉन्ड के फॉर्म में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से। अब हर एक कार्बन का अगर आप देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब s और p ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व है इसमें। और अगर s और p ऑर्बिटल की वजह से पाई बॉन्ड बना है, तो s ऑर्बिटल की वजह से पाई बॉन्ड तो कभी बनता नहीं है, हमेशा p ऑर्बिटल की वजह से ही यहां पर बनेगा। इसका मतलब p ऑर्बिटल की पेयरिंग ओवरलैपिंग कैसे हुई है, साइड वाइज होती है ओवरलैपिंग, तब बनता है ये आपका दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा यहां से, और ये बन जाएगा आपका तीसरा पाई बॉन्ड, कुछ इस तरीके से। अगर मैं देखूं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यहां पर पाया जाएगा, यहां पर एक तरीके से, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, है ना, और यहां पर होगा, है ना। तो अगर आप देखो तो एक लेयर जैसा बन रहा है, देखो एक यहां देखो, मैं लेयर जैसा बनाता हूं, देखो ये डॉट 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 मिला देता हूं दोस्तों, ये देखना, है ना। देखो एक लेयर यहां बन रहा ऊपर वाला, यहां फिर देखना एक लेयर यहां बना, अच्छा एक इसको ऐसे बनाना, ये ऐसे, और ये वाला देखो, देखना एक लेयर ये ऊपर वाला बन रहा है, एक लेयर बाहर बाहर वाला, एक लेयर ये कार्बन कार्बन वाला बन रहा है, देखना एक लेयर ये कार्बन कार्बन वाला बन रहा है, और फिर देखो एक लेयर ये अंदर वाले ऑर्बिटल का बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो अगर आप देखो तो हमें कुछ तीन ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ऐसा, है ना, और फिर एक ऐसा दिख रहा है, और फिर एक ऐसा दिख रहा है इसमें, है ना, तीन लेयर, एक लेयर बीच में कार्बन कार्बन, उसके ऊपर डंबल, नीचे डंबल, है ना, ऐसा दिख रहा है ना। ये बेंजीन के ऐसे देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से एक लेयर बन गया कार्बन का 6। अब यहां पर एक डंबल नीचे, एक डंबल ऊपर, ऐसे, है ना, ऐसे डंबल बन रहा है ना पी ऑर्बिटल का। तो एक पी ऑर्बिटल का अगर आधा पार्ट ऊपर आधा नीचे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक लेयर बना, फिर कार्बन का एक लेयर, फिर नीचे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक लेयर बना। तो इसमें अगर हम देखें तो कार्बन को जो पाया जा रहा है दोस्तों, यहां पर, यहां समझना ध्यान से, यहां पर एक चीज हम कह सकते हैं कि इन बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज above and below the plane। ये समझ में आया कि नहीं दोस्तों, समझना। अगर मान लो मैं मान लेता हूं ये है आपका कार्बन,
ये कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे 6 कार्बन बने हैं आपका, जैसे हेक्सागन बनता है ना वैसे। अब देखोगे अगर आप पी ऑर्बिटल अगर एक देखो तो कुछ ऐसे है, मतलब एक पी ऑर्बिटल यहाँ है, एक पी ऑर्बिटल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे बना है। अब देखो अगर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बार ऊपर पाया जा रहा है, एक बार नीचे वाले पाया जा रहा है, एक बार ऊपर पाया जा रहा है, एक बार नीचे पाया जा रहा है। इसका मतलब 3 लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लेकिन बीच में क्या है दोस्तों, कार्बन। और यहां पर कार्बन कैसे काम कर रहा है, कार्बन काम कर रहा है नोड की तरह। नोड क्या होता है दोस्तों, नोड वो पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहां पर ये भी लिख लेते हैं कि एंड कार्बन रिंग एक्ट लाइक नोडल प्लेन, है ना। यहां पर ये बात लिख लेना कि इन बेंजीन कार्बन रिंग, जो कार्बन का एक रिंग बन रहा है, कार्बन रिंग एक्ट लाइक नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है दोस्तों, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे कि इन बेंजीन रिंग कार्बन रिंग एक्ट लाइक नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है दोस्तों, नोडल प्लेन का मतलब वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट 0। अब देखो ना भाई, जहां कार्बन है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये बात समझ में आई, इतना पहले नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन के बारे में अब यहीं पर खत्म हो जाता है कॉन्जुगेशन। कुछ और है, एक दो क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए थे, अभी तक सुने हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए। अपने डाउट कमेंट शेयर में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और अपने साथियों के साथ शेयर करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसको भी, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई चीज़ें जाननी हो, या फिर थियोरेटिकल पोर्शन में ही, तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने सभी दोस्तों का।